शाह साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात की जो कार्रवाई है चौधरी परवेज़ इलाही के घर, जिस तरीके से धावा बोला गया, लग ऐसे रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द अंदर छुपा हुआ है जिसको पकड़ने के लिए आपने जो है वो बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ना, उसको भी आपने मुनासिब समझा। हर वो इकदाम आपने किया जो आपको नहीं करना चाहिए था इखलाकी तौर पर। हुकूमत तो मानने से इनकारी है। डार साहब भी कह रहे हैं वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी बल्कि उल्टा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वफाकी हुकूमत नहीं करा रही है, मोहसिन नकवी साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो फिर ये किसकी कार्रवाई है शाह साहब? देखिए, ये अजीब व गरीब बात है। हुकूमत आपकी है, वफाक में आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला आपका है, और आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं है। चलिए मान लीजिए आपने नहीं करवाया, तहकीकात तो करवा सकते हैं ना। हाँ। बात की तह तक तो पहुंच सकते हैं ना कि हाँ। कौन जिम्मेदार है। अगर आप नहीं हैं तो कौन है, वो कौन बताएगा? आपके पास इदारे नहीं हैं, आपके पास इस किस्म की तहकीकात का साजो सामान नहीं है जिसके तहत आप ये बात की तह तक पहुँचें कि ये अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं तो उसको अंडरमाइन कर रहा है, साबोताज कर रहा है, तो कौन कर रहा है? देखिए, मैंने वहाँ, मैं आपको ये कहता चलूँ, हमारी 2 नशिस्तें हुई, सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सियासी अंदाज में बातचीत हुई, और मैं ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, पेशरफ्त हुई, मानी खेज पेशरफ्त हुई। अब सवाल ये है, इसके रास्ते में रुकावट कौन बन रहा है? आपने देखा कि उनकी सफ़ों के अंदर अभी भी इत्तेहाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो PDM के सदर हैं, वो मज़ाकरात के सख्त मुखालिफ हैं। ख्वाजा आसिफ मुखालिफ हैं, वो कहते हैं मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। जी, आप बताएं, अगर वो वक्त का ज़िया है तो फिर वहाँ साद रफ़ीक साहब और इसाक डार साहब जो आपके पार्टी के सीनियर 2 रुकन हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों बैठे हैं? उन्होंने हमें क्यों मद्दू किया है? अगर वक्त का ज़िया है तो फिर इसाक डार साहब ने मुझे फ़ोन क्यों किया और क्यों वजाहत की कि जो वाक़या हुआ है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि हमारे 33 कारकुन इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हो गए, जब इस्लामाबाद साहब, इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी के लिए आए, तो उन्होंने फिर अगर उनको रिहा क्यों करवाया? और वो मासूम भी थे, बेगुनाह भी थे, उन्होंने कानून भी नहीं तोड़ा था। देखिए, ये शाह साहब, इन सारी कार्रवाइयों पर अगर हुकूमत इनकार कर रही है, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया कि कल रात की कार्रवाइयों में उनका कोई अमल दखल नहीं है, क्या ये इतना मामला आसान है, सीधा है, जिस तरह आप लोगों को बताने की या समझाने की कोशिश की जा रही है? आप सेटिस्फाइड हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तभी उनसे कहा कि चलिए, आप नहीं हैं तो कौन है? आप नहीं तो कौन? वो तो आप इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं ना। इतना तो अख्तियार आपके पास होगा कि आपकी बात की तह तक जाए। इसका जवाब एहसन इकबाल ने आज टीवी में दिया है। एहसन इकबाल को मैं अभी एक टीवी चैनल पर सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई कुछ लोग पंजाब हुकूमत के अंदर ही कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनके पास तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी है। वो ये चाहते हैं कि ऐसा तमाशा लगे, लोगों के दिल में इनकी हमदर्दी आए, ये जो है वो हीरो बने। वो कहते हैं किसी को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या तमाशा लग गया है कि अगर जमान पार्क में अगर किसी को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तारी ना हो, चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी ना हो, तो ये मैं एहसन इकबाल साहब का आज सुन रही थी। वो कहते हैं ये तमाशा लगा हुआ है और हुकूमत के अंदर ही कुछ ऐसे अनासिर हैं जो PTI के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनको हीरो बना रहे हैं। मैं हैरान हूँ। अगर एहसन इकबाल, एक पढ़े लिखे आदमी, ये बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूँ। और क्या कहूँ? ये बताइए, निगरान हुकूमत पंजाब की हमने बनाई है? वहाँ जो लोग, जो वज़रा बिठाए हैं, हमसे पूछ के बिठाए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाई हैं और जो चुन चुन कर लोग मुख्तलिफ़ अज़ला में, डिवीज़न में तैनात किए गए हैं, हमसे पूछ के किए गए हैं। देखिए, बात वो करें जिसे लोग कबूल करें। मैं अपने दिल को बहलाने के लिए तो कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बात में अगर वजन नहीं है ना,
तो आप सुन लेंगी, तस्लीम नहीं करेंगी। तो इनकी बात को, एहसन इकबाल साहब की बात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। बल्कि उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम का नाम दिया इस सारी कार्रवाई को। उन्होंने कहा ये फरमाइशी प्रोग्राम है पीटीआई के लिए। अच्छा ये बताएं, उस फरमाइशी प्रोग्राम के क्या ये भी हिस्सा था कि अपने वफाकी वजीर के घर पे हमला कराया जाए? उस फरमाइशी प्रोग्राम का ये भी हिस्सा था कि उनको हाथ पे 6 टांके लगवाए जाएं? क्या ये भी उनने फरमाइश की थी? क्या चौधरी सालिक हुसैन ने फरमाइश की थी कि मेरे घर पे हमला किया जाए और जो मेरा हाथ ज़ख्मी है वो शीशा लगा जाए, जो भी हुआ, और टांके लगे? क्या ये भी फरमाइश थी? क्या वो बताएंगे? बिल्कुल सही, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे कि हमारे में कहते हैं मेरे पास कोई शायद ऐसा लीडर का नाम नहीं है जिसको पकड़ने की कोशिश की गई हो माजी में और उसने सामना ना किया हो कानून का। उन्होंने अपना नाम लिया, उन्होंने शायद खाकान अब्बासी का कहा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, आप किसी का भी नाम लें। उन्होंने कहा क्या इमरान खान और परवेज़ इलाही ये लोग कानून से बालातर हैं? ये अगर इतने इनके हाथ साफ हैं तो कानून का सामना कर लें, तो फिर घरों में छुपने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये बात नहीं है। जब उन्होंने कानूनी चाराजोई की और उनके पास प्रोटेक्टिव बेल थी, तो फिर क्या जवाब है? फिर क्या जवाब है? वो अपने आप को, जब उनके पास बेल है, क्यों गिरफ्तारी के लिए पेश करें? हाँ, अगर उनके पास बेल ना होती और उनके पास सर्च वारंट होता और वो आते, उनको गिरफ्तार करने के लिए वो अपना वो इजहार करते, तो मुझे यकीन है कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ होते तो अपने आप को पेश कर देते। परवेज़ इलाही ने ये पहली मरतबा तो ऐसा मैं बताती हूँ, चौधरी सालिक भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर की खवातीन ने कहा है कि जो परवेज़ इलाही है चौधरी शुजात के घर छुपे हुए, आप उधर जाएं। ये चौधरी सालिक ने अभी एक टीवी चैनल पे कहा है कि वो परवेज़ इलाही के घर की खवातीन ने कहा है कि आप उधर जाएं चौधरी शुजात के घर की तरफ, क्योंकि परवेज़ इलाही वहाँ छुपे हुए। देखिए, उनके घर के मामलात हैं, उस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। 7 घर हैं, बड़ा एक मिसाली उनमें एक मोहब्बत और कुर्बत का रिश्ता था। इतना के दीवारें भी नहीं है बीच में, तो इसलिए उनके फैमिली मैटर्स में मुझे तबसरा करने का कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं उनकी फैमिली से मिल के आया हूं, उनकी अहलिया से मिल के आया हूं, मोहन सलाई की अहलिया से मिल के आया हूं, उनकी बहनों से मिल के आया हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे अफसोस हुआ जब मैंने वहाँ देखा, जो मैंने सुना, उनके वकील से मिल के आया हूं, मुझे अफसोस हुआ। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। डार साहब ने भी ऐसे ही अफसोस का इजहार किया जिस तरह आपको अफसोस हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है। डार साहब ने भी जब आपसे फोन पे बात करी तो इसी तरह अफसोस का इजहार किया उन्होंने भी? जी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अब सवाल ये है, फ़र्क ये है कि मैं अफसोस कर सकता हूँ, वो अफसोस के साथ तहकीक भी कर सकते हैं। मैं तहकीक नहीं कर सकता, मेरे पास अख्तियार नहीं है, उनके पास अख्तियार है। वो बात की तह तक पहुंच सकते हैं और नतीजा निकाल सकते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, किसको कटहरे में खड़ा किया जाए, कौन ज़िम्मेदार है। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने अदालत से रुजू किया, उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ देगी और इन्वेस्टिगेशन में मदद फरमाएगी।